नमस्ते भाइयों, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट ब्रह्मदत्त आगरा सिविल कोर्ट से। आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे एक मित्र हैं और उनकी पत्नी ने 498 ए सीआरपीसी 125 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का केस कर दिया, जिसमें कि उसने जो 498 का केस जो फाइल कराया वो परिवाद के रूप में एज ए कंप्लेंट के रूप में ट्रीट किया गया और उसमें कॉन्वेंस लिया गया, केस चालू कर दिया गया। लेकिन उसमें उसके भाई ने और उसकी माँ ने गलत तरीके से बयान किए, क्योंकि जो हमारे मित्र हैं उनका जो ससुर था वो करीब 20 साल 22 साल पहले से ही गायब था। लेकिन घरेलू हिंसा की जो डीपी रिपोर्ट आती है ना, उसमें बताया जाता है कि उनके ससुर से डीपीओ मिली और उनके बयान अंकित किए। इस आधार पर हमने कुछ कार्रवाइयाँ की, तो इस कार्रवाइयों से खिन्न होके, परेशान होके उनकी पत्नी ने गलत तरीके से 498 ए में कार्रवाई करना शुरू कर दिया और घबरा कर उन्होंने क्या किया, उन्होंने तलाक का केस फाइल कर दिया। जैसे ही तलाक का केस फाइल किया तो उन्होंने वही तथ्य रखे जो 498 ए में थे, सीआरपीसी 125 में थे और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के केस में थे। ये जब मुझे जानकारी हुई तो मैंने क्या किया, मैंने उनकी पत्नी को और उनके भाई को, उनकी माँ को एक लीगल नोटिस दिया और नोटिस में मैंने पूछा कि आखिर में जो चीज़ें आपने बोली हैं वो कहाँ तक सही हैं, आप बताइए, सच बताइए। जो आपने पिता के बारे में बोला है, जो डॉक्यूमेंट्स जो चेंज किए गए हैं, वो आखिर में हैं कहाँ? वो बयान देने आए तो आखिर में कहाँ देने आए? जो शादी में जो दान दहेज देने की जो बात कही कि पिता ने शादी की और शादी में दान दहेज दिया, आखिर में वो पिता हैं कहाँ? तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने डाइवोर्स का केस फाइल कर दिया मेरे मित्र के खिलाफ। जब डाइवोर्स का केस जब फाइल किया और इसकी जानकारी जब मुझे मिली, तो मैंने अपने मित्र से कहा, मैंने परेशान मत हो, 2 बच्चों को उनकी पत्नी अपने पास में रखी हुई है, जो कई साल हो गए जिनसे भी वो मिल नहीं पाया। लेकिन अब डाइवोर्स भी लेना चाहती है, 498 ए का केस भी है और सीआरपीसी 125 में वो आदेश भी लेना चाहती है। तो सीआरपीसी 125 में जो उसने एक्सपर्टी जो आदेश लिया था, उसमें उसने रिकवरी भी कराई। लेकिन जब रिकवरी कराई तो रिकवरी मैंने होने दी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्योंकि मेरा एक सीधा सा फंडा है काम करने का, हम उन्हीं चीज़ों में गलतियां निकालेंगे और उस तरीके से करेंगे काम जिस तरीके से कि सामने वाला जवाब ना दे पाए। वो रिकवरी हुई। रिकवरी में क्या हुआ कि कोर्ट ने आदेश कर दिया और रिकवरी लेके पुलिस पहुंच गई। और जो उनके थाना क्षेत्र में, जो हमारे मित्र हैं, उनके थाना क्षेत्र में जो पुलिस थी, उसने क्या किया, उनके पिता से रुपए वसूल कर लिए। वसूल कर लिए और रिटर्न में एक एप्लीकेशन दे दी कि हाँ भैया, इतना इतना पैसा हमने वसूल किया। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने अदालत में आके वो पैसा जमा कर दिया और अदालत में भी एक ऑन रिकॉर्ड ये आ गया कि हाँ, पैसा जमा किया गया। जैसे ही ये सारी चीज़ें हुई, हमने उसकी सर्टिफाइड कॉपी निकाली और कॉपी निकालने के बाद में मैंने उन पुलिस से ये चीज़ें पूछी कि भाई, ऐसे कैसे कर सकते हैं आप? तो लीगल एक्शन लिया मैंने उस पे। उसके बाद में तलाक का केस मेरे सामने आया, तो तलाक के केस में मैंने उनसे, भाई से मैंने कहा, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है और कोशिश करेंगे कि आपके दोनों बच्चे जो है ना वो आपको मिले। और एटलीस्ट अगर मिले नहीं तो एटलीस्ट एक बार मिलवाया तो जाए। तो हमने क्या किया, सीपीसी 151 का यूज करते हुए हमने उनकी पत्नी से एक तो 50 लाख रुपए एवज में और दोनों बच्चों की कस्टडी मांग ली उसी तलाक के केस में। आगे की कार्रवाई में हम 24 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत में मेंटेनेंस के लिए एप्लीकेशन मूव करेंगे। अगर आप लोगों के साथ अगर ऐसा हुआ है तो आप लोग तुरंत ही अपनी फाइल देखें और कोशिश करें कि आपकी पत्नी जो है वो आपको एक मुश्त रकम के नाम पर ठग ना पाए। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो हमारा शेयर कर दिया करें, क्योंकि आपका तो एक सेकंड लगेगा
लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी आर्थिक मदद हो सकती है, और आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।